नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सगे भाई और माँ ने मुझे घर से निकाला। मेरा एक गुप्त सच खुला तो पूरे खानदान में सन्नाटा छा गया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं सच छुपाकर जी रही थी। उस दिन मुझे मेरे ही सगे भाई ने घर से बाहर निकाल दिया और मेरी माँ, उन्होंने एक शब्द भी मेरे लिए नहीं बोला। कहते हैं तू हमारे घर की बेटी नहीं, तू हमारे लिए मर चुकी है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। और फिर उस दिन मैंने वो एक गुप्त सच छुपाने की कोशिश की, जो अगर सामने आ जाता तो पूरा खानदान टूट जाता। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। जिस सच को मैं अपनी कब्र में दफन करना चाहती थी, वही सच आज पूरे परिवार के सामने आ गया। और फिर जो हुआ, उसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। सबकी बोलती बंद हो गई। आज की ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बेटी की है जिसे अपने ही घर में बेगाना बना दिया जाता है। कहानी की शुरुआत। एक आम लड़की की जिंदगी। मेरा नाम आस्था है। एक छोटे से शहर की साधारण लड़की। हमारा परिवार बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर से रिश्ते सिर्फ नाम के थे। मेरे पापा नहीं थे। घर में मेरी माँ, बड़ा भाई राहुल और मैं। भाई की शादी हो चुकी थी। भाभी घर में आई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर बदलने लगा। माँ हर बात पर भाई का साथ देती थी और मेरी आवाज़ हमेशा दबा दी जाती थी। जब मैं कॉलेज जाने लगी, तब घर में बातें बनने लगी। ये लड़की बहुत आज़ाद हो रही है, पढ़ाई का बहाना है, असल में बिगड़ रही है। मेरे भाई राहुल को भी मेरे ऊपर शक होने लगा। भाभी तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। घर में हर दिन ताने बढ़ते जा रहे थे, तू हमारे घर की इज्जत खराब करेगी। मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ का भरोसा था। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक घर में हंगामा हो गया। मेरे भाई ने मेरे कमरे में आकर मेरा फ़ोन छीन लिया। ये क्या है? ये कौन है जिससे तू बात करती है? मैं डर गई, लेकिन वो सिर्फ एक क्लासमेट था जिसे मैं पढ़ाई के लिए मदद कर रही थी। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ भी सामने खड़ी थी और उन्होंने कहा, अगर तू हमारे घर की इज्जत नहीं रख सकती तो इस घर में रहने का हक नहीं है। घर से निकाला जाना। उस रात मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रोती रही, माँ, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। भाई ने आखिरी बात कही थी, आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। मैं टूट चुकी थी। अकेली जिंदगी और संघर्ष। मैं शहर में अकेली रहने लगी। छोटे छोटे काम करके
अपना गुजारा करने लगी। कभी होटल में काम, कभी ट्यूशन, कभी भूखे पेट सोना। हर रात में रोती थी, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया था? लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था कुछ बड़ा छुपा है। गुप्त सच की परतें खुलने लगती हैं। एक दिन मुझे एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला जिसमें मेरे पिता की संपत्ति और एक छुपा हुआ सच लिखा था। मैं हैरान रह गई। असल में घर की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रस्ट में थी और मेरी माँ और भाई उसे छुपा रहे थे ताकि मैं कभी सच जान न सकूं। सच का पहला झटका अब मुझे नहीं समझ आने लगा था। मुझे घर से निकालना जाना सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक प्लान था ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं और सारी संपत्ति पर उनका कब्जा रहे। वापसी का फैसला मैंने तय किया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सच सबके सामने लाऊंगी, चाहे परिवार टूट जाए या रिश्ता। खानदान का बड़ा दिन। कुछ महीनों बाद एक पारिवारिक मीटिंग बुलाई गई। पूरा खानदान इकट्ठा था। मेरे भाई ने कहा, इस लड़की ने हमारे घर की इज्जत खराब की है। सब लोग मुझे देख रहे थे और मैं चुप थी। बड़ा खुलासा। मैंने धीरे से फाइल टेबल पर रखी। ये जो आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई ये है। पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, संपत्ति, ट्रस्ट और मेरे पिता की आखिरी इच्छा। सन्नाटा जैसे ही सच सामने आया, मेरे भाई का चेहरा उतर गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पूरा खानदान हिल गया। जिसे लोग गलत समझ रहे थे, वही असली वारिस थी। माँ का टूटना। मेरी माँ रोने लगी। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमें समझ नहीं आया। लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि जो दर्द मुझे मिला था वो शब्दों में नहीं था। मेरे भाई ने माना कि उसने लालच में आकर मुझे घर से निकाला, और भाभी ने भी सब कुछ छुपाया था। आखिरी फैसला, मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया, लेकिन घर वापस नहीं गई। मैंने कहा, मुझे अब सिर्फ सच चाहिए था, बदला नहीं। अंत। नई शुरुआत। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन उस घर में अब सिर्फ यादें बची हैं और एक सीख। कभी भी किसी बेटी को गलत समझने से पहले उसका सच जरूर सुनो। अगर आपको लगता है कि आस्था के साथ गलत हुआ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सच की जीत। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।